ये लखनऊ इंडिको सिटी का सेंट्रल पार्क है। मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, दो लाइनें लगी हैं। एक लाइन ये लगी है जहाँ पर तमाम बहुजन लोग हैं जो जय भीम के नारे के साथ अपनी शाखा लगा रहे हैं। उस तरफ देखिए आरएसएस की शाखा लग रही है, संघ की शाखा लग रही है। दोनों शाखाओं में आपको अंतर कुछ दिख रहा हो तो देखिएगा। इस तरफ देखिए भारत का तिरंगा लगा है, ये कह रहे हैं जय भारत, और वो कह रहे हैं भारत माता की जय, लेकिन सिर्फ भगवा लगा है, तिरंगा कहीं नहीं दिख रहा आपको। ये इस देश की सच्चाई है और जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कायदे से समझिएगा कि इस देश में किस तरीके के जो डाइवर्सिटी है उसको बर्बाद करने की एक छोटी सी कोशिश है। और ये मैं दावे से किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए, कुछ मत देखिए, बस ये झंडे देखिए। ये देखिए भारत का तिरंगा लगा है और उस तरफ देखिए आप, सिर्फ भगवा लगा है। और इसी बात का विवाद आज़ाद भारत में मुझे लगता है पिछले 70-80 सालों से चल रहा है कि ये देश तिरंगे के नीचे रहेगा या किसी एक रंग के नीचे। सवाल यही है कि क्या ये देश एक रंगी है या बहुरंगी है। और मैं इन दोनों शाखाओं से परे आपको वो दिखाना चाह रहा हूं जो आपको जरूर देखना चाहिए, जो अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये तस्वीर आप हमारे सामने देखिए। ये कहते हैं कि भारत माता है। जिस चीज़ को माता बनाया गया इस देश में, सिर्फ उसका दोहन किया गया। इन्होंने भारत को माँ कहा लेकिन भारत का तिरंगा नहीं लगाया। जो तिरंगा लगा रहे हैं वो इस देश के बहुजन हैं, इस देश की 90% आबादी, जिसका शोषण किया जा रहा है। उन्हें जाति और धर्म के नाम पर लड़ाकर, उनको धर्म से जोड़कर उनका वोट इकट्ठा किया जाता है। लेकिन साजिशन उन्हें यह सच नहीं बताया जाता कि ये कुछ लोगों का धंधा बस है और वो राजनीति करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये साफ तौर पर कुछ कह रही है। आइए कुछ लोगों से बात भी करता हूं। क्या कहते हैं सर? आपने तिरंगा लगा रखा है, उन्होंने तिरंगा भी नहीं लगाया। देखिए, ये फ़र्क है। ये देश में दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था, अम्बेडकरवादी युग है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान को मानती है और संविधान का पालन करती है और देश की अखंडता एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए काम करती है। जो हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, देश की शान, हमारी आन बान, हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है। तो राष्ट्र ध्वज से ही हमारी पहचान है। यदि हम दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो हमारी पहचान राष्ट्रीय ध्वज से होगी, ना कि किसी अन्य ध्वज से। संगठन बनाकर के लोग भारत को विखंड करने का काम कर रहे हैं, टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं। जबकि ये देश विभिन्न धर्मों का देश है और विभिन्न धर्मों का सम्मान इस देश का लोकतंत्र करता है, इस देश का संविधान करता है। लेकिन मनुवादी व्यवस्था, जो मनुवादी सिस्टम चलाया, जिसको बाबा साहब ने ख़त्म किया और इस देश में सुंदर सा संविधान दे के लोकतंत्र कायम किया। लोकतंत्र के अनुसार इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन कोई भी धर्म इस देश की अखंडता को तोड़ने का काम नहीं कर सकता। यदि वो इस देश की अखंडता को तोड़ने का काम करता है, इसकी एकता को खंडित करने का काम करता है, फिर वो इस देश का नागरिक और इस देश का सच्चा राष्ट्रीय नागरिक नहीं हो सकता। देश की अखंडता को खत्म करने वाले व्यक्ति को आतंकवादी भी कहते हैं। तो इस तरह के लोगों को हमारे यहाँ इसको जातंकवादी कहते हैं। जातकवादी कहते हैं, हाँ। आतंकवादी कहते हैं। जातकवाद से ही आतंकवाद फैलता है। जातकवाद आतंकवाद को जन्म देता है, ये बड़ा शब्द है, इसका विस्तारित रूप है। तो ये समता सैनिक दल की शाखा संगठन वह है सैनिक दल जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 को स्थापित किया। आज 101वां वर्ष हो रहा है। तो भारत देश के समस्त जाति धर्म के लोगों के लिए समता मैत्री बंधुता का भाव स्थापित करता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी जातियों का सम्मान करते हुए देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं। जो यहाँ ध्वज आपको दिखा रहा है, जो जय भीम का ध्वज है, वो समता मैत्री स्थापित करता है, वो बंधुता स्थापित करता है, वो भेदभाव को खत्म करता है, वो संविधान का सम्मान करता है। तो ये समता सैनिक दल की शाखा आज एल्डिको सिटी लखनऊ में हमारे जो ब्लॉक प्रमुख महोदय है तानसेन जी, जो उधर खड़े, कैमरे के माध्यम से आप एक बार दिखा दीजिए, हमारे साथ में सम्मानित तानसेन जी है और समस्त सैनिक है यहाँ पर। और ये सैनिक किसी एक जाति के नहीं है, ये विभिन्न जातियों के हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। अब आप तय करिए कि आपको कौन सा नारा अच्छा लगता है। मैं अपने व्यूअर्स को, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, जो हमें देख रही है, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि उन्हें क्या सोचना है, क्या
कहना है, हम उनको अपनी राय नहीं बताएंगे। आपकी राय क्या है? आप तय करिए कि देश कहाँ है, तिरंगा कहाँ है, और उस तिरंगे के साथ कौन लोग खड़े हैं और कौन लोग हैं जो इस देश को, इस भारत को एक रंगी बनाना चाहते हैं और उसको उस एक रंग के नाम पर तबाह करना चाहते हैं। ये आपको तय करना है, और ये आपको तय करना है कि ये देश सुरक्षित हाथों में रहे। ये देश आपका है। किसी नफरत के बीज से अपने देश को बर्बाद होने देना आपके ऊपर है। आप बर्बाद नहीं होने देना चाहेंगे तो आप बचा सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि दोनों में से कौन सी शाखा आपको अच्छी लगी।